नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जैन मीडिया टीवी से। और आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया हुआ है, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके साइड से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे, जिनके जवाब हमारे पास नहीं थे, पर शायद हमारे अ, आज के हमारे सर हैं, उनके पास उन क्वेश्चन्स को खोजने की हम प्रयास करेंगे और शायद उनके पास वो क्वेश्चन्स हो। इसीलिए आज हमने डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी को इस टॉपिक के लिए चूज किया हुआ है, क्योंकि उनके जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो उन्होंने अभी तक जितने भी दिए हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सटीक और एक्यूरेट चीजें प्रोवाइड की हैं, जो लोगों के लिए काफी नॉलेजेबल थी। और उसके साथ ही अगर हम ये कहें कि उन्होंने जो भी चीजें प्रोवाइड की है, वो बिल्कुल ही नपे तुले हुए शब्दों में प्रोवाइड की है, और जिसको अगर एक बार देखा जाए तो उनके पूरे एपिसोड को अगर लोग ना देखें तो ये कहना गलत होगा। अब हम जो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर थर्ड। तो ये तीसरा जो विश्व युद्ध, ये जो हमारे सामने जो ये शब्द आ रहे हैं, ये जो एक सेंटेंस आ रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो चुका है, और अगर हो चुका है तो इसके मतलब इसका आधार क्या है, क्यों मतलब इस समय इस तरह की जो सिचुएशन जो अभी क्रिएट हो रही है, उसमें ये वर्ल्ड वॉर जो तीसरा होने की तैयारी हो रही है या फिर शुरू हो चुका है, इसके बारे में सर से हम बात करना चाहेंगे कि उनके क्या व्यूज हैं। और अब मैं सर को ही कहूंगी कि वो अपने वक्तव्य को यहाँ पे बताएं। जी, आप सभी जन मीडिया के दर्शकों का भी, हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। सुजाता जी, आपने जो प्रश्न किया थर्ड वर्ल्ड वार, देखिए मैंने लगभग 4 साल से भी ज्यादा समय हो गया, उससे पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाला था और कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो थर्ड वर्ल्ड वार की जो डेट काउंट होगी वो उस दिन से मानी जाएगी जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया था। ये तब से काउंट होगा। और ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अचानक से अमेरिका का ये फैसला कि अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुला लेना, हथियारों को भी वहीं छोड़ देना, जैसे कहते हैं ना कि कोई आदमी मैदान छोड़ के भागता है, ये ठीक उसी तरह का निर्णय था। अचानक से ये बात होती है कि हमें वहां से अपनी सेनाओं को हटाना है, और वहां से वो अफगानिस्तान को बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ करके और अपनी सेनाओं को वापस बुला लेते हैं। ये उस समय पर लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज जब इतने समय के बाद आप देखेंगे तो आप देखिए वहां से उन्होंने अपनी सेना को हटाया और यूक्रेन बॉर्डर पर, रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत को लगा दिया। यानी कि उनका टारगेट एशिया नहीं था, बल्कि यूरोप था और रशिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत को दो जगह डिवाइड ना करके एक जगह पर फोकस किया और अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया। यहीं से थर्ड वर्ल्ड वार की काउंटिंग होगी जब इतिहास लिखा जाएगा तब। लेकिन बात अगर आज की करें तो आज भी बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं जी, युद्ध के हालात तो नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं चल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आज के जो हालात हैं, क्या ये हालात आपको ऐसा लगता है कि ये रुकने वाले हैं, ये युद्ध रुकने वाले हैं, ये चिंगारियां नहीं भड़केंगी? क्या रशिया इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद में क्या शांत बैठ जाएगा? क्या यूक्रेन अपनी तबाही को भूल जाएगा? क्या ईरान अपने कदम पीछे खींच लेगा? फिलिस्तीन है, हमास है, क्या ये लड़ाई अभी रुकने वाली है? जिस तरह से ताइवान को लेकर के चाइना की स्थिति बन रही है, क्या ये लड़ाई रुकने वाली है? क्या ये अवरोध रुकने वाले हैं? पाकिस्तान को लेकर के भारत की जो रणनीति है, क्या वो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो एक गजबाए हिंद कह लीजिए, या पूरे विश्व को इस्लामिक विश्व बनाने की जो कार्य योजना चल रही है, क्या उसके कदम रुक जाएंगे, थम जाएंगे? क्या मिशनरीज के जो अपने टारगेट्स हैं, क्या वो रुक जाएंगे पूरे विश्व के अंदर? ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके बैठे हैं कि शायद पता नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो लोग बड़े
तरीके से, स्ट्रेटेजिकल तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई है। इसीलिए जो समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि वर्ल्ड वार तो चल रही है, सिर्फ ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में ये जो कदम है और ये समय अब कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है। आप देखेंगे कि मार्च 2025 आते-आते पूरी दुनिया के सामने ये जितने भी जो नकाब पहन रखे हैं हर देश ने, ये सारे नकाब उतर जाएँगे। एक सच्चाई हमारे सामने होगी और ऐसा परिस्थितियाँ भी बता रही हैं और ग्रहों की स्थिति भी बता रही है। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करूँ तो 30 मार्च 2025 को ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है, जो पहले कभी ब्रह्मांड में नहीं बनी। मीन राशि के अंदर 6 ग्रह होंगे, सामने कन्या राशि के अंदर केतु है और केतु पर 8 ग्रहों की दृष्टि है। ऐसा विचित्र संयोग पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये बहुत अलग तरह के कॉम्बिनेशन है। इसको यदि आप ऐसे समझिए कि 6 ग्रह एक अम्ब्रेला को हम लें और उसके ठीक सामने केतु है, तो इसको एक धनुष के प्रत्यंचा के तौर पर आप देख सकते हैं। यानी जैसे 6 बाणों को आप एक धनुष पर चढ़ाएँगे, तो उसकी पोज़ीशन कुछ इसी तरह से होगी कि सारे के सारे पीछे के हिस्से एक तरफ होंगे और आगे के नोक अलग-अलग होंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न को आप उल्टा कर दीजिए। 6 ग्रहों की दृष्टि एक जगह पर आ रही है। यानी कि हर तरफ से सुधार की जो प्रक्रिया है, जो बदलाव की प्रक्रिया है, वो केतु को देख रही है और केतु इस ब्रह्मांड का नवा आयाम है, जो परिवर्तन के लिए जाना जाता है, जो मोक्ष के लिए जाना जाता है। तो ये परिस्थिति कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। इसीलिए इन परिस्थितियों को हम बिगड़ता हुआ ज़रूर देखेंगे और हाल ही में अभी आपने देखा होगा 4 तारीख को जो इलेक्शन हुए हैं यूके के अंदर। जी, वहाँ के जो चुनाव परिणाम है, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जी, बिल्कुल। और इसकी भी बात मैंने पहले ही अपने चैनल पे कही थी पहले ही कि बोला। 4 तारीख के परिणाम है, 13 दिन के पक्ष के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं, परिणाम देखिएगा, परिवर्तन ज़रूर होगा और ये परिवर्तन दुनिया के लिए ठीक नहीं है। तो इस समय पर एक के बाद एक परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, जो कहीं न कहीं हमको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि भाई ये दुनिया जा कहाँ रही है? इस समय पर कोई भी देश असामान्य परिस्थिति में ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। हर देश के सामने बहुत अलग तरह की परिस्थिति है। हाल ही के अंदर हम छोटे से उदाहरण को देख के समझ लेते हैं। भारत के अंदर आप देखिए 4 जून के बाद परिस्थिति बड़ी अलग हो गई है। कहने को मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक ध्रुवीकरण और किस तरह का परिदृश्य इस समय पर भारतीय राजनीति में हमको देखने को मिल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है वो। वहां की जनता सड़कों पर है। पीओके के अंदर हालात क्या है हमको पता है। चाइना के हालात क्या है, ये तो चाइना की खबर हमारे पास नहीं आती है, वरना चाइना इस समय पर जितनी प्राकृतिक आपदाओं को फेस कर रहा है, उतना विश्व में कोई नहीं कर रहा होगा। रशिया के हालात क्या हैं? वो किस बॉर्डर पर किस तरह से वो लड़ रहा है, पूरे यूरोप के सामने खड़ा है। यूरोप के अंदरूनी हालात देख लीजिए, फ्रांस के हालात क्या है, जर्मनी के हालात क्या है, यूके वहां से अलग हो चुका है यूरोप से, तो उसके हालात आपके सामने हैं। अमेरिका अपनी अलग तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी नक्सल जो इसे क्या कहते हैं हम, नक्सलवादी कहते हैं या जिसे क्या कहेंगे, एक सही शब्द अगर इस्तेमाल करें, तो इंडियंस को लेकर के वहां पर एक अलग तरह का माहौल है। यानी कि एक कट्टरपंथी विचारधारा, एक होती है देशभक्ति, एक होती है कट्टरपंथी विचारधारा। देशभक्ति बहुत अलग चीज है और कट्टरपंथी विचारधारा बहुत अलग चीज है। तो इस समय पर देशभक्ति को, मतलब कट्टरपंथी विचारधारा को देशभक्ति का जामा पहना करके दुनिया के सामने परोसा जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देशभक्ति बहुत अलग चीज होती है और कट्टरपंथी विचारधारा बहुत अलग चीज होती है। कट्टरपंथी विचारधारा कभी भी देशभक्ति का रोल प्ले कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा सदैव दुनिया का भी नुकसान करती है और उन लोगों का भी नुकसान करती है
जिसको वो फॉलो करते हैं। इसीलिए वर्तमान के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो ये कहे कि विश्व युद्ध नहीं होगा। विश्व युद्ध तो होगा, बस इतनी सी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हर देश परमाणु शस्त्रों से संपन्न है। जितने भी बड़े राष्ट्र की हम बात करें तो इस समय पर वो लोग इस तरह से युद्ध लड़ रहे हैं ताकि आर्थिक मोर्चे पर उनको कमजोर किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी पकड़ को ढीली किया जा सके, उनके व्यापार को प्रभावित किया जा सके। इस तरह की परिस्थितियों को पैदा किया जा रहा है ताकि ये मनोबल की लड़ाई हो रही है। ध्यान से समझिएगा, ये जो लड़ाई है, ये सीमाओं की लड़ाई नहीं है। अमेरिका को कोई रशिया की सीमा नहीं चाहिए, उसका कोई जमीन नहीं चाहिए, भारत को पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो विचारों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। इस्लामिक जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि इस्लामिक विचारधारा श्रेष्ठ है और इसे पूरी दुनिया में होना चाहिए। हिंदू आइडियोलॉजी कहती है कि हमारी जो मान्यताएं हैं वो श्रेष्ठ है, पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान इसके अंदर है। ईसाई ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को हम समाधान दे सकते हैं। जैनिज्म अपनी अलग बात करता है। भाई अगर आप सब दुनिया को समाधान दे सकते हैं तो सबसे पहले ये तो समझिए कि आपके अपने धर्म के मानने वालों के लोगों के जीवन में क्या समस्याएं नहीं है क्या? क्या पूरी दुनिया में इस्लामीकरण हो जाएगा तो दुनिया की समस्या समाप्त हो जाएगी? तो जितने इस्लामिक कंट्रीज है क्या वहां कोई समस्या नहीं है? हम इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि भाई हमारी समस्या का समाधान धर्म नहीं है, हमारी समस्या का समाधान सनातन है। क्योंकि सनातन बहुत अलग चीज है। हर धर्म की उत्पत्ति के पीछे जो सच्चाई है वो सनातन है। एक छोटी सी बात समझते हैं हम। इस पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोगों से आप पूछेंगे तो सबकी अपनी अपनी पहचान है। किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है, किसी का मोहन है, किसी का अब्दुल है, किसी का वहीद है, किसी का जॉन है, किसी का बलवंत सिंह है, वट जो भी नाम है, ये उनकी पहचान है धर्म के विशेष के आधार पर, उनके नाम के आधार पर। लेकिन अगर इसको कंसोलिडेट करेंगे पूरी दुनिया के अंदर तो दो ही लोग मिलेंगे, या तो स्त्री मिलेंगे या पुरुष मिलेंगे। यानी लिंग के आधार पर हम देखेंगे तो पुरुष और स्त्री। लेकिन इनकी भी तो एक पहचान है, यानी हमारी पहचान स्त्री पुरुष से पहले भी तो एक कोई पहचान है। तो बात आती है कि हमारी पहचान है मनुष्य। हम मनुष्य हैं। सबसे पहली पहचान हमारी है कि हम मनुष्य हैं। फिर मनुष्य के वर्गीकरण में दो होता है कि हम स्त्री या पुरुष हैं। फिर पुरुषों के अंदर हम बात आती है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख है कि ईसाई हैं। तो जो हमारी पहली पहचान है कि हम मनुष्य हैं, उस पहचान को यदि हम समझेंगे तो हमारी समस्या का समाधान। और मनुष्य हमारी पहचान है, ये पहचान किस आधार पर समझी जाएगी? ये पहचान देगा कौन? तो ये पहचान केवल और केवल एक सनातन धर्म दे सकता है कि हम मनुष्य हैं तो आखिर क्यों है। क्योंकि ये आइडियोलॉजी हर धर्म के अंदर है। हम कहते हैं कि हम मनु शत्रुपा से पैदा हुए हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। इस्लामिक के अंदर कहा जाता है एडम और हवा, इसलिए हम आदमी हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों बातें एक जगह पर आकर के मिलती हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर ये पूरी दुनिया मनु शत्रुपा से बनी तो फिर मुसलमान किससे पैदा हुआ? वो भी तो उन्हीं के संतान होगा। या हम आदम और हवा की बात करते हैं तो हिंदू कहां से पैदा हुआ होगा? वो भी तो उन्हीं से पैदा हुआ होगा। अगर पहली इस धरती पर उत्पत्ति मनु शत्रुपा की थी या आदम और हवा की थी, उससे पहले संसार में कोई था ही नहीं, तो फिर हिंदू या मुसलमान इनकी पैदाइश अलग कैसे हो सकती है? हम समझने को ही तैयार नहीं है। इसीलिए हम इस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हमारी विचारधारा हमें ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर रही है, जिसे कहते हैं ना कि मछली जब चलती है, पानी में तैरती है तो अपना रास्ता नहीं बदलती जब तक किसी से टकराती नहीं है। तो हमारी भी ये जो रफ्तार है, तरक्की की रफ्तार है, ये हमें ऐसे रास्ते पर ला करके रोकेगी
जहां हम एकदम से टकरा करके रुकेंगे और तब हम अपना रास्ता बदलने को तैयार। इसकी एक बात मैं छोटी सी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज थर्ड वर्ल्ड वार होता है, होना है ये बात तो निश्चित है, और समय भी 2025 का निहित है, ये बात भी निश्चित है। भविष्य मालिकाएं बताती है, भविष्य पुराणे बताती है, कुरान के अंदर भी जब हम बात करते हैं कयामत की, तो वो भी समय यही बताता है, ग्रहों की परिस्थिति भी यही बताती है। तो समय बहुत नजदीक है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन इस महायुद्ध के बाद में फिर क्या होगा? इस महायुद्ध के बाद में परमाणु शस्त्रों का भी अगर प्रयोग हुआ, जैविक हथियारों का भी प्रयोग हुआ, तो फिर क्या होगा? उसके बाद की तरक्की, उसके बाद की दुनिया कैसे चलेगी? क्या उसका कोई रोड मैप किसी के पास है? क्या इस्लाम वो रास्ता देता है? क्या हिंदू धर्म वो रास्ता देता है? क्या हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ वो रास्ता देते हैं? क्या जैन धर्म को वो रास्ता देता है? कौन वो रास्ता देता है कि आज अगर ये विनाश हुआ, तो इस विनाश के बाद में जब इतना दुनिया के अंदर रेडिएशन होगा, तापमान में इतना ज्यादा परिवर्तन हो चुका होगा, हमारी जो वायुमंडल के अंदर वायु है ये दूषित हो चुकी होगी, जल दूषित हो चुकी होगा हमारा, ये हमारी धरती भी पॉल्यूटेड हो चुकी होगी। हर तरफ हमें जो दुनिया के अंदर ये जो संहार है, इसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी। तो यहाँ के बाद में वो कौन सा रास्ता है जो दुनिया को दिखाया जाएगा? वो कौन सा समाधान है जो दुनिया को दिया जाएगा? क्या ये आइडियोलॉजी किसी के पास है? किसी के पास है? है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं रखते हैं? किसी के पास ये आइडियोलॉजी नहीं है। हम कहें हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो इन चीजों को फॉलो तो हम सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। हमारी समस्या का समाधान क्या हो गया क्या? यानी हम जिन रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, जिन रीति रिवाजों को हमने धर्म मान लिया है, वास्तव में क्रियाएं हैं। असली धर्म तो सनातन है। उस धर्म को हम समझ नहीं रहे। उस धर्म को समझेंगे तो हमारी हर समस्या का समाधान है। अगर मान लीजिए इस धरती की उत्पत्ति के साथ ही सनातन जुड़ा हुआ है, तो विश्व युद्ध के बाद भी तो वही परिस्थिति बनेगी जब सब तरफ आपको विनाश ही विनाश देखने को मिलेगा। क्या इसकी कल्पना हम उस समय से नहीं कर सकते जब धरती पर कुछ नहीं था? यहां भी तो सब कुछ तबाह हो रहा है। तो उस तबाही के बाद में नया सृजन कैसे हुआ, इसका ब्लूप्रिंट कहां पर है? क्या हिंदू धर्म में है? क्या मुस्लिम धर्म में है? क्या ईसाइयत में है? क्या जैनिज्म में है? क्या सिख ग्रंथों में है? इन सब ग्रंथों के अंदर कोडिंग के रूप में लिखा हुआ है, कोड के रूप में, संकेतों के रूप में है। और वो सारे के सारे संकेत डिकोड किससे होंगे? सनातन से होंगे। तो सनातन हमारे धर्मों के अंदर निहित उस सच्चाई को हमारे सामने लेकर आएगा, जो सच्चाई हमें इस विनाश के बाद नव सृजन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने में हमारी मदद करेगी। इस बात को वही समझ पाएगा जो इस समय सनातन से जुड़ा है। बाकी सब बस बातें करते रहेंगे और कुछ लेना देना नहीं। आप मुझे बताइए, क्या अगर परमाणु बम इस धरती पर चले तो कितने सालों तक इस धरती पर रेडिएशन रहेगा? रहेगा। उससे बचने के लिए क्या इस धरती पर कोई समाधान है वैज्ञानिकों के द्वारा या किसी धर्म गुरुओं के द्वारा? कोई समाधान है? किसी के पास नहीं है। तो फिर लेकिन सनातन में इसका समाधान है। सनातन में इसका भी समाधान है। सनातन इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोलता है कि ये धरती कैसे बनी, ये पहाड़ कैसे बने, ये नदियों का विस्तार कैसे है, इस धरती का विस्तार कैसे है, इन हवाओं का विस्तार कैसे है, इस ब्रह्मांड के अंदर सारी शक्तियों का वर्गीकरण कैसे है, ये काम कैसे करती है, ये रिलेट कैसे करती है। इनका स्वरूप इंद्रधनुष में हमें 7 रंगों के रूप में दिखता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में दिखता है, सप्तऋषि मंडल में हमें चीज दिखती है, सप्ताह के 7 दिन है, संगीत के 7 सुरों में है ये।
यानी हर जगह पर इसकी उपस्थिति को बताने का जो एक प्रोसेस है, जो साइंस है, वो सनातन है और वो समझने को कोई तैयार नहीं है। समझने को तैयार क्या, किसी के पास वो नॉलेज ही नहीं है। और अगर ये बात दुनिया के सामने रखी जाती है, तो दुनिया को बड़ी अलग सी बात लगती है, क्योंकि पहले कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। तो आज जब चमत्कारों की बात होती है, तो भई चमत्कार होते कैसे हैं? आज हमने किसी भी धर्म विशेष की हम बात करें, तो हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं। लेकिन चमत्कार आखिर है क्या? अगर कोई दूसरा चमत्कार कर रहा है, तो क्या वो चमत्कार आप भी कर सकते हैं? इस चमत्कार के पीछे की सच्चाई क्या है? इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। क्या मोबाइल फ़ोन से हम बात करते हैं, ये चमत्कार नहीं है क्या? नहीं है चमत्कार। आप इसी सेकंड बैठे हुए अमेरिका के अंदर किसी बैठे व्यक्ति से बात करें, चमत्कार नहीं है क्या? लेकिन इस जी, चमत्कार अभी किसी अनजान आदमी को कहें, एक अनपढ़ आदमी के सामने आप जाकर के कहें कि चलो आपका बेटा बहुत दूर है, मैं आपकी बात कराता हूँ और आप उससे मोबाइल पे उसकी स्क्रीन दिखा करके, उसकी पिक्चर दिखाकर बात करा दें, वीडियो कॉल पे बात करा दें, उसके लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन जी, साइंस क्या बताती है? अरे ये तो वीडियो कॉल है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। इसी तरह से धर्म भी तो प्रमाणित चीज़ है, ये कोई कथा कहानियों की बात थोड़ी ना है। तो ये जो चमत्कार है, धर्म के आधार पर जो चमत्कार होता है, इस चमत्कार के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है। उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें सच्चाई समझ आएगी। फिर हम बाबाओं के पीछे नहीं भागेंगे। हमें पता है ये चीज़ कैसे और कैसे काम करती है। अब जैसे एक छोटी-सी बात लेता हूँ मैं आपके सामने। वो कहते हैं, "अरे! मुर्दे को ज़िंदा कर देंगे वो।" जैसे हाल ही में एक जो मैटर चल रहा है, उसमें आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि 25 साल पहले उन्होंने दावा किया था, एक लड़की थी, उसको उन्होंने ज़िंदा करने का दावा किया, बहुत भीड़ लग गई, पुलिस उनको पकड़ के लगी, केस और लग गया उनके ऊपर। अब अगर जी, आज के डेट में कोई ये व्यक्ति ये काम कर दे, किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दे, तो पूरी दुनिया चमत्कार समझ के उनके पीछे पड़ जाएगी। अरे! ये तो बाबा बहुत बड़े चमत्कारी हैं। पर क्या हमारे सनातन के अंदर ये प्रमाण है? बिल्कुल है। बिल्कुल। मृत संजीवनी नाम नहीं सुना क्या? जी, मृत जी, संजीवनी वो बूटी है, वो विधा है, जिससे आप मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर जी, सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आज भी इस धरती पर ऐसे लोग होंगे जो इस विद्या को जानते होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग इस विधा को जानते हैं, वो सनातन के रहस्य को भी जानते हैं, इसकी मर्यादा को भी जानते हैं और इसीलिए वो कभी भी सार्वजनिक तौर पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो बिना ईश्वरीय आज्ञा के, बिना किसी बहुत बड़े कारण के, कभी भी वो इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा, जी, संजीवनी बूटी आई, हनुमान जी लेकर आए। क्या संजीवनी बूटी उससे पहले नहीं थी क्या? यानी यहाँ पर जब इतनी ज्यादा आवश्यकता पड़ी कि अब लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करनी है, तो यहाँ पर सुषेण वैद्य वो रहस्य बताते हैं कि लक्ष्मण के प्राण कैसे बच सकते हैं। क्या वो नहीं जानते थे? वो रावण को भी बचाने का उपाय जानते होंगे, वो मेघनाथ को भी बचाने का उपाय जानते होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि किस मर्यादा के अंदर रहकर उन्हें काम करना है। क्या भगवान राम नहीं जानते थे माता सीता कहाँ है? फिर क्यों हनुमान जी को भेजा पता लगाने के लिए? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान होते हैं, वो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, चमत्कार दिखा करके दुनिया को अपने पीछे नहीं लगाते। मोहम्मद साहब जो खुद खुदा से मिले थे, खुदा का नूर जिनके ऊपर बरसा था, 52 आयतें जिनको नज़ीर हुई थी, क्या वो शक्तिमान नहीं थे, सर्वशक्तिमान नहीं थे? लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए बचते फिर रहे हैं, कुएँ में जाके छिप रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस सीमा का उल्लंघन हमें नहीं करना है। इसलिए वो कभी चमत्कार नहीं करते। जीसस क्राइस्ट को क्या ये नहीं पता था कि लोग उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? फिर भी सूली पर चढ़ते समय क्या कह रहे हैं?
हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये महानता होती है सनातन की। इसीलिए जितने भी महापुरुष कहीं पर भी पैदा होंगे और सनातन से जुड़े होंगे, ना तो वो जिंदगी में कभी चमत्कार करेंगे, ना कभी अपने पीछे भीड़ लगाएंगे, और हमेशा याद रखिए उनका जीवन कष्ट में होगा। ये दुनिया उन्हें स्वीकार करेगी ही नहीं, कभी नहीं करेगी, बल्कि जितनी यातनाएं वो दे सकती है वो यातनाएं देंगी, क्योंकि वो आते ही गलती को सुधारने के लिए है। गलती में शामिल होने थोड़ी ना आते हैं, तो गलती को सुधारने आते हैं। तो इस समय पर ये बातें मैंने क्यों कही है, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड वार से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए वर्तमान के अंदर यदि पूरा विश्व ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो रहा है जहां धर्म के नाम पर अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हम कितनी बड़ी मानव त्रासदी करेंगे, एक दूसरे को सता करके, परेशान करके, हत्याएं करके, इसका कोई अंदाजा लगा पाएगा? और उसके बाद में फिर इस धरती को, इस मानव सभ्यता को, इंसानियत को, इंसान को दोबारा कैसे जिंदा रखना है, इसको वापस से कैसे गति देनी है, क्या इसकी तैयारी ऊपर वाला नहीं कर रहा होगा? हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर वाला बैठा-बैठा केवल देख रहा होगा। क्या ये बच्चे पहले लड़ लें उसके बाद मैं कुछ करूँगा। वो तो पहले से तैयारी करके बैठे हैं। हमारे 1 कदम से पहले उनके 4 कदम हैं। वो हर तैयारी को करके बैठे हैं। आप किसी भी घटना को साधारण मत लीजिए। अगर इस दुनिया के अंदर विनाश होना है, ऐसे समझिए बात, और परिस्थितियां खराब होनी है और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा, तो क्या मोदी जी को 400 सीटें मिलेंगी क्या? मिल ही नहीं सकती। इसीलिए सच्चाई सामने भी आई कि भाई 15 फरवरी से पहले चुनाव हो जाते हैं तो परिस्थिति ऐसी है कि आराम से 400 सीटें क्या आराम से आएंगे वो, लेकिन चुनाव ही नहीं हुए। और राम मंदिर जैसा मुद्दा भी हल होने के बाद भी यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि कुदरत को इस समय पर क्या करना है ये उसको पता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर उन्हें इतने बॉर्डर पर लाकर रखा है कि जहां ना विपक्ष कुछ कर सकता है ना ये कुछ कर सकते हैं। दोनों की सीमाएं बिल्कुल बराबर ला करके बांध दी है। उसके बाद में दुनिया के अंदर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति प्लेन एक्सीडेंट में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो जाता है। वहां पर चुनाव होते हैं, अलग तरह के समीकरण हो गए। 15 फरवरी से पहले चाइना के अंदर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल निर्धारित करके बैठ जाते हैं, सर्वशक्तिमान बन के बैठ गए, रशिया बन के बैठ गया। और 15 फरवरी के बाद जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो सब उनको देखो आप, सब परेशान है क्या करें। यूके के परिणाम देख लीजिए, फ्रांस के अंदर जहां तक मैं अगर सही समझ रहा हूं तो वहां भी समय से पहले चुनाव हो रहे हैं। वहां की परिस्थिति क्या बनेगी ये भी आप देखिए। अमेरिका के अंदर नवंबर के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव है, वहां परिस्थिति कैसे बनेगी आप देखिए। जहाँ राष्ट्रपति को, वर्तमान राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है, हाँ मुझे डिबेट के अंदर नींद आ रही थी। अब सोचिए आप बात, यानी पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की परिस्थिति बनती जा रही है हम ये समझ ही नहीं पा रहे। और इसके साथ साथ इस दुनिया के अंदर नव सृजन की तैयारी भी होना शुरू हो गई। आज से पहले सनातन की बात क्यों नहीं होती थी ये बताइए। आज के 5 साल पहले कभी सुना था आपने सनातन के बारे में इतनी चर्चाएं? अभी क्यों हो रही है? हाँ, बिल्कुल से झुकाव हुआ है अभी इस साइड। एकदम से पूरी दुनिया के अंदर सनातन को लेकर चर्चा हो रही है। हाँ, बच्चे बच्चे तक जवान बच्चे को, हाँ बच्चा सनातन की बात कर रहा है। और जिस दिन सनातन की सच्चाई दुनिया के सामने होगी उस दिन उनको पता लगेगा, अरे हम तो नकली खिलौने लेकर के घूम रहे थे मार्केट के अंदर, असली चीज तो ये है। तो सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाली वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को हर चीज फॉलो करती है। इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज की उत्पत्ति बिना सनातन के है ही नहीं। पहाड़, पौधे, पेड़, नदियां, समुद्र, जंगल,
हमारे ग्रह, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, हर जगह पर सनातन कहाँ कैसे काम करता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य को समझने के लिए बड़े ध्यान से समझिएगा, इस रहस्य को समझने के लिए जिन आंखों की जरूरत है, जिस गणित की जरूरत है, जिस कैलकुलेशन की जरूरत है, जिस प्रयोगशाला की जरूरत है, जिस विधान की जरूरत है, जिन सूत्रों की जरूरत है, वो पता है क्या है? वो यस सर। ज्योतिष। वो जी। ज्योतिष। अब ज्योतिष को भी आप देखिए कितना गलत रूप में दुनिया के सामने रखा हुआ है। किसी व्यक्ति से पूछो ज्योतिष, तो सीधा सीधा उसके दिमाग में एक पिक्चर आती है, पंडित जी होंगे या कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, हम कुंडली लेके जाते हैं, टाइम बताते हैं, वो कुंडली बना देते हैं, हमारा भविष्य कथन कर देते हैं, राहु केतु 9 ग्रह, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर, ये उपाय, कालसर्प दोष, उच्च कब। इसके अलावा कोई मुझे बता दे कि एस्ट्रोलॉजी का वास्तविक स्वरूप क्या है? और कोई नहीं सर, जानता। जैसे एआई आ गया है तो उसके बाद तो हर कोई इसका यूज करके खुद को एआई एस्ट्रोलॉजर बना। एआई छोड़िए, मैं कहता हूं एआई की अभी फर्स्ट जनरेशन मान लीजिए, ठीक है, जी। अपन ऐसे जी। मानते हैं। एआई की 1000 जनरेशन आ जाए ना, 1000 जनरेशन, तो भी ये नहीं कर सकती कैलकुलेशन। हाँ तो सर, वही मैं बता रही हूँ कि अभी जैसे रिसेंट में एक बहुत ही मतलब कुशल कुमार जी का सॉफ्टवेयर आया हुआ था। उन्होंने कहा था कि 18 और 10, 18 और 28 उन्होंने दिया हुआ था डेट की, इस दिन जो है विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। उन्होंने एआई से किया हुआ था, बट वो कुछ भी उसका एक भी नहीं हो मतलब सकता। सही नहीं हुआ। देखिए, हाँ। एआई एआई जो है बस। ना, वो हाँ। डाटाबेस पर काम करता है। हाँ, वो भी जो डेटा डाटा को उसके कौन पास प्रोवाइड उपलब्ध कर है, रहा है। जी जी, जी। जो डाटा उसके पास उपलब्ध है, वो उसके आधार पर काम करेगा। जी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति है, ये तो हर सेकंड नई है, हर सेकंड नई है। एआई क्या ये बता सकता है कि कल, यानी कल तो संडे है मान लीजिए, मंडे के दिन निफ्टी कितने पॉइंट पर खुलेगी? नहीं सर। क्या एआई मंडे के दिन निफ्टी का ग्राफ बनाकर दे सकता है क्या? जब से शेयर मार्केट बना तब से लेकर अब तक का सारा डाटा वहां डाल दीजिए, फिर भी क्या बना के दे देगा क्या? नहीं बता पाए। नहीं जी। दे सकता। क्यों? क्योंकि वो पास के डाटा पर काम करेगा, फ्यूचर के डाटा पर कैसे काम करेगा? हाँ। तो सोमवार के दिन कितने लोग इक्विटी मार्केट के अंदर लॉगिंग करके बैठेंगे, कौन कितना माल बेचेगा, कौन कितना खरीदेगा, कितना एफआईस खरीदेगी, कितना डीआईस खरीदेगी, जो करोड़ों लोग जो काम कर रहे हैं, उन सब के काम करने पर एक पैटर्न डेवलप होगा, वो ग्राफ बनाएगा। उसको कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। उसी तरीके से एआई फ्यूचर कैसे बता देगा? इन ब्रह्मांड में ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, किस कॉम्बिनेशन से क्या चीज बनेगी, एक एक चीज को कैलकुलेट करने के बाद एक पिक्चर निकल करके आती है, तब जाकर वो चीज बनती है। हम भी तो केवल एक स्केच ही ड्रॉ कर पाते हैं कि हाँ ये हो सकता है। जी। जैसे किसान को पता है मेरे खेत में मैं मूंग डाल रहा हूं, तो मूंग ही पैदा होगा, ये तो पता है उसको। पर जी। क्या वो ये बता सकता है कितने मण या कितने क्विंटल पैदा होगा और क्या भाव मिलेगा? क्या ये उसके हाथ में है? उसने सारी तैयारी अच्छी कर ली, पता लगा बारिश इस बार अच्छी नहीं हुई, फिर क्या करेगा? हो गया फसल, उसकी गड़बड़ हो गई। मान लीजिए जी। बारिश बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हुआ, लास्ट टाइम पे पता लगा टिड्डी दल आ गया और सारी फसल खा गया, हो गया खराब। चलो मान लीजिए वो भी सही हो गया, बाजार में लेके गया, पता लगा इस बार भाव ही नहीं आ रहा है। तो जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी किसी के कंट्रोल में हो नहीं सकती, और ये जो चीजें कंट्रोल में नहीं होती हैं किसी के भी, हर जगह पर ये समीकरण उपलब्ध है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन ईश्वर के अपने हाथ में है। इस एनर्जी के नए जो इसके जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं ना, ये उसके हाथ में है। जैसे मैं आपसे बात कहता हूं, मान लीजिए 1 से हम कोई काउंटिंग शुरू करते हैं। जी। अब इस काउंटिंग को कंटिन्यू करते चलिए, क्या ये काउंटिंग कभी खत्म होगी? नहीं। कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड का विस्तार है, जो किसी एक ब्लैक होल से पैदा हुआ था करोड़ों साल पहले। अब ये जो विस्तार है इस ब्रह्मांड का, ये कभी एंड हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जो ये एंड नहीं हो सकता, इसके अंदर
हमारा सौर परिवार है, हमारी धरती भी है, इसके अंदर भी एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। इतने बड़े विज्ञान और इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला हम समझते हैं वो कोई है ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई? जरा हम कभी साइंस के चश्मे से धर्म को, अध्यात्म को देखने की कोशिश तो करें। कभी साइंस, धर्म और अध्यात्म के चश्मा लगाकर विज्ञान को देखना तो शुरू करें, तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि विज्ञान क्या है, धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। जी। भगवान श्री कृष्ण साफ-साफ 5000 साल पहले कह के चले गए, हे अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान। मैं विज्ञान से अति परे वो ज्ञान हूं। क्या कह रहे हैं साफ-साफ शब्दों में, हमें पता ही नहीं। तो थर्ड वर्ल्ड वार की जो स्थिति है, ये तो बन रही है और ये बहुत पहले से निर्धारित था कि इस समय पर ये चीजें होनी है। क्योंकि सर, अगर जैसे देखा जाए कि मतलब जो साउथ के लोग हैं उन्हें उनके पास जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है वो काफी हद तक चीजें मतलब कोरिलेट हो रही है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस जो है वो अगर कहे तो वो 4,32,000 को ही मान रहा है। बहुत कम लोग हैं जो मान रहे हैं कि नहीं, ये समय कलयुग एंड का है। 4,32,000 का जो फिगर लेके बैठे उन्हें बैठे रहने दीजिए। जी। वो कभी ना समझे थे ना समझेंगे। ठीक है भाई, 4,32,000 का कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं तो कृपया कम से कम इतना तो समय लगा समझिए। आप फिर भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच का समय कितना मानेंगे? आप वो भी हजारों का मानेंगे, लाखों का मानेंगे। ठीक है ना? जब कलयुग इतना लंबा है तो सतयुग कितना होगा, त्रेता कितना होगा, द्वापर कितना होगा, आपको पता होगा। लेकिन इस समय को निर्धारित करने के लिए भी तो एक प्रोसीजर होगा कोई। जी। समय क्या है? मैं आपसे पूछूं, समय क्या है? ग्रहों की गति ही तो समय है। हाँ। ग्रहों की गति ही समय है और जी। हमारा समय ग्रहों की गति के अलावा कहीं और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तभी तो आप देखिए, हमारे यहाँ पर तारीख कुछ और होती है, अमेरिका के अंदर तारीख कुछ और होती है, उनका सूर्योदय अलग होता है, हमारा सूर्योदय अलग होता है। हम इस समय बैठ करके बात कर रहे हैं दिन के अंदर, रात को 12 बजे हमारी तारीख बदल चुकी है, उनकी तारीख अलग चल रही है। अरे भाई, फिर हम अलग अलग क्यों मान के बैठे? क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ ही, पृथ्वी के घूमने के साथ ही, इस रोशनी के इस धरती पर आने के साथ ही तो हमारा समय चल रहा है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाएगी, आपका 1 साल पूरा होगा। पृथ्वी चक्कर लगाना बंद नहीं कर सकती, आपका साल बंद नहीं हो सकता। तो समय तो खुद इन ग्रहों की गति के ऊपर निर्धारित है। तो आज यदि हम अगर बात करें, आपने कहा कि भाई आज की डेट है 6 जुलाई, समय बताया, ठीक है, दोपहर का 1 बजे। तो ये जो समय है, ये अभी 6 जुलाई है और दोपहर का 1 बजे है। इसको प्रमाणित कीजिए आप। कैसे प्रमाणित होगा? 6 जुलाई है, इसका मतलब है कि 6 जुलाई को सूर्य कितने डिग्री पर किस राशि में होता है, उतनी ही राशि में होगा। हर साल 6 जुलाई में एक निश्चित समय आएगा। इस समय सूर्य मिथुन राशि के अंदर है। 15 जून को वो 0 डिग्री होगा। अभी हम 6 जुलाई पर खड़े हैं, यानी कि 9 दिन बाद में उसका मिथुन राशि के अंदर अपना टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो लगभग 21 डिग्री का सूर्य इस समय पर होगा। ये ग्रहों की गति ये आइडेंटिफाई करेगी चीजों को कि इस समय वास्तव में 6 जुलाई है। ये प्रमाण है इस बात का। अगर किसी की कुंडली जिसमें कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ ना लिखी हो, केवल एक हॉरोस्कोप बनी हुई हो, जहां केवल ग्रह रखे हुए हो, उन ग्रहों को देख करके उसका साल, दिन, समय, हर चीज लिखी जा सकती है कि अगर सूर्य इस महीने इस राशि में इतने डिग्री है, ये इस दिन का गोचर है। चंद्रमा सूर्य की क्या स्थिति है, तिथि ये होगी। बृहस्पति और शनि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये इतने वर्ष का होगा।
और लग्न के आधार पर ये पता लग जाएगा कि सुबह का है कि दोपहर का है कि शाम का है, ये तक पता लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वो लग्न मिथुन लग्न है तो सूर्योदय का हो गया, कर्क हो गया तो सूर्योदय से लगभग डेढ़ डेढ़ दो ढाई 2 घंटे का समय ज्यादा हो चुका है। ऐसे करके आपको लग्न से पता लग जाएगा कितने बजे का समय है ये। तो भाई ग्रहों की गति तो समय है। तो हम अपने ग्रहों की गति से ही पूरे दुनिया के अंदर हर समय को कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं वाइजर 2 इतने साल पहले छोड़ा था, इतने किलोमीटर दूर चला गया, इतना समय हो चुका। कैसे हो गया समय? क्योंकि हम अपने यहाँ के समय से उस समय को कैलकुलेट कर रहे हैं। कि हमारे पृथ्वी के इतने चक्कर हो चुके हैं और इसका मतलब है वो इतना समय हो चुका है, इतने समय में वो इतना किलोमीटर आगे पहुंच गया। तो ग्रहों की गति ही समय है। अब आप कहेंगे अगर ग्रहों की गति समय इससे सब कुछ है और फिर हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, अरे ये तो अंधविश्वास है। हमारा समय, हमारा साल, हमारा महीना, हमारे मौसम, सब कुछ तो इससे बना है। फिर हम कहते हैं कि ये तो सृष्टि के उत्पन्न होने का रहस्य है, उसको कैलकुलेट करने की विधा ज्योतिष है। वो ज्योतिष ही सनातन को समझाती है और सनातन के साथ ही ज्योतिष जुड़ा हुआ है। इसीलिए ज्योतिष केवल इतना सा नहीं है कुंडली और ये। तभी तो हम प्रेडिक्ट करते हैं। भाई मुझे क्या सपना आ रहा था क्या कि भाई अप्रैल में चुनाव होंगे या मई में चुनाव होंगे तो ये होगा। ये कैलकुलेशन ही तो है। जी प्लीज। वेदों की आंख कहा गया ज्योतिष को, तो आंखों से क्या दिखता नहीं है क्या? अगर वेदों की आंख कहा गया है तो वेदों में जो लिखा है ज्योतिष के द्वारा उन चीजों को देखा जा सकता है, तो जो दिखेगा वो सही नहीं दिखेगा क्या? जी। तो इतनी बड़ी साइंस को कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, मैं कह रहा हूं ना, ज्योतिष का भी भरपूर व्यापार हुआ है, धर्म का बहुत। भरपूर व्यापार हुआ है, जी। राजनीति का खूब व्यापार हुआ है, हर चीज का व्यापार हुआ है। क्योंकि ये बुद्ध तत्व यहाँ इस समय पर सक्रिय है ना, तो हर इंसान अपने बुद्धि के आधार पर अपने फायदे की बात करेगा। और इसीलिए हम इस समय पर आकर खड़े हो चुके हैं, इस दौर में आकर खड़े हो चुके हैं जहां ये बुद्ध का एलिमेंट अब समाप्ति की ओर है। समाप्ति से मतलब अपना टेन्योर पूरा कर लेगा और जुपिटर का 5th नंबर का एलिमेंट इस समय सक्रिय होगा। इसीलिए धर्म युग की स्थापना होगी। ये साइंटिफिक है, इसको प्रूव किया जा सकता है, मैथमेटिकल किया जा सकता है, साइंस के आधार पर किया जा सकता है, अध्यात्म के आधार पर किया जा सकता है, ज्योतिष के आधार पर भी प्रमाणित किया जा सकता है। किसी एक पैरामीटर पर नहीं, हर पैरामीटर पर। आपको जिस पैरामीटर से समझना हो उस पैरामीटर से मैं समझाने को तैयार हूं कि क्यों कलयुग का अंत है, इस समय कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है, इसकी वजह से तरक्की है, आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, किस चीज की यहाँ पर मान्यता होगी, किस तरह का संसार होगा, क्या उसके रोल होंगे, क्या चीज आगे फॉरवर्ड होगी, कितने समय के लिए फॉरवर्ड होगी। हर चीज प्रमाणित है, हर चीज प्रमाणित है। जी। और सर आपने एक बात कही थी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक अम्ब्रेला के शेप में है और बीच में केतु जो है वो एरो का काम कर रहा है। तो वो अगर उस चीज को हम जन साधारण के रूप में कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने केतु को मोक्ष के लिए कहा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या निकल इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जी। ऐसे समझिए, आपने लेंस देखा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, है ना? कॉन्वेक्स। जी। ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि जब वो लेंस होता है, एक प्लेन शीशा है, उस पर जी। जितनी भी किरणें आएंगी सीधी की सीधे नीचे निकल जाएंगी। ठीक है। जी। जी। लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, किरणें आती हैं या तो एक जगह पर कंसोलिडेट होंगी या वो फैल जाएंगी। जी। हमारे हमारे ग्रहों की जो पोजीशन है, जो आकार है, वो जी। कैसा है? इसी तरह से है। अम्ब्रेला। तो जी। सूर्य की किरणें यहाँ से आएंगी तो क्या होगा? स्टैटिक। सीधी सी बात है। तो जब किरणें आती हैं, वो किरणें हमारे यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होती हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। उसी तरीके से अगर ब्रह्मांड के अंदर बाकी ग्रहों की ऊर्जाएं आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, ठीक है, और इस धरती पर हम उस पोजीशन में आकर खड़े हो गए हैं
जहां पर ये सारी किरणें उस जगह पर आ रही है। अब अगर वो सारी के सारी किरणें यदि कंसोलिडेट होकर एक जगह पर आ रही हैं, तो आपने देखा होगा ना कि हम जब उस लेंस को रखते हैं तो कई बार उसको बिल्कुल फोकस करते हैं तो आग लग जाती है, रुई जलने लगती है, लकड़ी भी जलने लगती है। जी। तो वही सूर्य की किरणें अगर एक जगह पर हमने इकट्ठी कर दी तो वहां पर वो कितनी तेज हो जाती है कि वो उस जगह को जलाने लग जाती है। तब सोचे कि ब्रह्मांड में अगर ये 8 अलग-अलग ऊर्जाएं अगर अलग-अलग जगह से आकर के और एक ही जगह पर फोकस कर रही है, तो जिस जगह पर फोकस कर रही हैं, उस जगह पर ये ऊर्जाएं कितना बड़ा रोल प्ले कर रही होंगी। वो किन चीजों को भस्म कर देगी, किस नई चीज को पैदा करेगी, इसकी कल्पना हम आज कर भी नहीं सकते। ये तो हमें 30 मार्च 2025 को ही पता लगेगा कि इस कॉम्बिनेशन के बाद में इस धरती पर क्या घटित हो रहा है। लेकिन घटित बहुत बड़ा होगा, ये बात निश्चित है। साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन पहले बना ही नहीं है। और सर 30 मार्च से फिर नववर्ष भी स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक। जी, और मेन मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, नववर्ष है, प्रतिपदा है, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, उसी दिन राशि परिवर्तन भी हो रहा है, शनि का भी। मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन है, उस पर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं पहले। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, साधारण दिन है ही नहीं वो, है ही नहीं साधारण दिन वो। लेकिन उस दिन से इस धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन एप्लीकेबल हो चुका होगा। हम जैसे कहते हैं ना, रात को ठीक 12 बज गए, डेट बदल गई। अब डेट बदलने के साथ ही अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। आपकी तारीख बदल गई, आपका वार बदल गया, सब कुछ अब आप उस नई डेट से करेंगे। ठीक उसी तरह से इस दिन के बाद में इस ब्रह्मांड के अंदर भी वो परिस्थिति बन गई है कि इस धरती पर एक नया सिद्धांत, इस प्रकृति का नया सिद्धांत लागू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कलयुग का दिन वो आखिरी दिन है। इसीलिए हम तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। शुरू होने वाली बात नहीं, हम लड़ रहे हैं। ऑफिशियल डिक्लेयर बाद में होगा, इतिहास तो बाद में लिखा जाता है। इतिहास कभी पहले नहीं लिखा जाता, पहले भविष्य लिखा जाता है, इतिहास बाद में लिखा जाता है। तो भविष्य तो लिखा जा चुका है, भविष्य मालिका, भविष्य पुराण, सारे ग्रंथ सब बता रहे हैं। तो भविष्य तो पहले लिखा जा चुका है, इतिहास तो पहले लिखा ही नहीं जा सकता। इतिहास पहले लिखेंगे तो भविष्य हो जाएगा, तो इतिहास तो बाद में लिखा जाएगा ना। जी। तो विश्व युद्ध होगा, ये भविष्य में पहले लिखा जा चुका है। विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा। तो जो इतिहास में लिखा जाएगा उसके लिए हमें उस समय की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो 2027 के अंदर जब एक पूरा विश्व इतिहास देख रहा होगा, लिख रहा होगा, समझ रहा होगा, तब यहाँ पर निर्धारित होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इस दिन से शुरू हुआ था और इस दिन में आकर के खत्म। वो आज नहीं लिखा जा सकता। इतिहास कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिखा जाता। इतिहास हमेशा पास्ट में ही लिखा जाता, मतलब इसमें फ्यूचर में लिखा जाएगा। देखिए, बड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन है ना। इतिहास आप हमेशा फ्यूचर में लिखेंगे, जी। तो इतिहास हम फ्यूचर में लिखेंगे जो घटित हो चुका है वो। कितना अजीब सा कॉम्बिनेशन है। जी। और सर अगर मतलब ये देखा जाए कि जैसे युद्ध का जो माहौल ये बन रहा है, विश्व युद्ध तीसरे का, तो अगर मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे रूस हो गए और चाइना हो गए, तो क्या ये सभी एक साथ हो जाएंगे? फिर ये अमेरिका हो गया और इनके साथ इनके जो यूके हो गया, ये मतलब 2 गुटों में विभाजित हो जाएंगे और कुछ लोग इनके साथ, कुछ लोग इनके साथ। इस बार और हाँ, इस बार का तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है, ये देशों के बीच में नहीं लड़ा जाएगा, ये विचारधाराओं के बीच में लड़ा जाएगा। जी। तो क्या मतलब यानी हाँ, इसको ऐसे कंट्री समझिए कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें था कि चाइना एक तरफ हो गया, या मान लीजिए रशिया एक तरफ हो गया, जर्मनी एक तरफ हो गया, जापान एक तरफ हो गया, या ये अमेरिका एक तरफ हो गया। इस तरह से 2 टुकड़े हो गए थे अलग अलग। जी। वो लड़ाई अलग तरह की थी।
ये लड़ाई धर्म के नाम पर लड़ी जाएगी। तो क्या भारत के अंदर मुस्लिम नहीं रहते? क्या भारत सर के अंदर आपने हिंदू नहीं बहुत रहते? सटीक बात अभी कह दी है कि धर्म का मतलब एलिमेंट भी आने वाला है, जुपिटर जो है एक्टिव होने वाले हैं, और ये जो जी, लड़ाई भी लड़ी जाएगी वो धर्म के लिए ही लड़ी धर्म के जाएगी। आधार पर लड़ी जाएगी, धर्म के लिए, धर्म के नाम पर लड़ी जाएगी। तो आप देखिए कि लड़ाई कैसे होगी, आप समझना बात को। जी भारत के अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हाँ थर्ड वर्ल्ड वार हो रहा है, विचारधारा की लड़ाई है। कोई कह रहा है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, कोई कह रहा है मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है। अब बात मान लीजिए लड़ाई हो रही है ईसाई वर्सेस इस्लाम, फॉर एग्जाम्पल। जी अब हिंदुस्तान के अंदर भी ईसाई और इस्लाम वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना भारत में? तो लेकिन नहीं जी, लड़ी हमारे भाईजान को वहां पर कुछ हो रहा तो हम तो यहाँ पर मानेंगे नहीं जी। जी हमारे वो उसको यहूदी को ऐसा हो गया या हमारे उसको ऐसा हो गया, हम कैसे मानेंगे? तो यहाँ पर वो ये भूल जाएंगे कि आपको वहां की नागरिकता तक नहीं है, आप वहां मेहमान हैं। आप किस आधार पर अपने ही देश के अंदर बैठ करके ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको समझना तो चाहिए। ये ठीक वैसी बात होगी जैसे पियर के नाम पर एक लड़की जो है अपने ससुराल में लड़ाई करती है। जी वो ये भूल जाती है, अरे भाई मैं अब ससुराल में रह रही हूँ, है, अभी सही बात। मेरे परिवार ये है, अभी मैं उन लोगों के लिए क्यों लड़ाई लड़ूं जो दूसरे घर में रह रहे हैं? वो ठीक है, अभी आपको लड़ाई लड़नी है, उनको कुछ कहना डायरेक्ट आप वहां जाके कह दो ना, मुझे क्यों कहते हो? या मैं क्यों बुरा मानूं? अभी तो मेरे परिवार आप हो, मेरे पति आप हो, मेरे माता पिता आप हो, सास ससुर तो क्या माँ बाप नहीं हो मेरे? देवर क्या मेरा भाई नहीं है? नंद मेरी क्या बहन नहीं है? तो ये सोच होगी तो लड़ाई नहीं होगी। जी आपने मेरे भाई को ऐसा क्यों कह दिया, मैं आपके भाई को कहूंगी? अरे यार देखो, ये वो लड़ाई हो जाएगी कि लड़ रहे होंगे वहां पर यहूदी या क्रिश्चियन लड़ रहे होंगे, इस्लामिक लोग लड़ रहे होंगे, और यहाँ हिंदुस्तान के और जगहों पर जो लोग होंगे वो भी आपस में लड़ना शुरू करेंगे। तो बिना मतलब का एक ऐसा द्वंद पैदा होगा जो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक नहीं करेगा। अब वही वाली बात है कि अगर आपको हिंदुओं पर अगर आपको अत्याचार करना है तो आप अपने देश में जो आपके अपने नागरिक हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू है वो उनके पाकिस्तानी तो हैं, उन्हीं के जी देश के नागरिक हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भाई आप अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए जी कि वो हिंदू हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपकी इस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या फिर दूसरे देशों में जो मुसलमान रहते हैं, क्या उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा क्या? सोच तो दोनों की फिर एक ही जैसी होगी ना। तो जी आप यहाँ इनके साथ अत्याचार करके क्या अपने उन भाइयों को कष्ट में नहीं डाल रहे हैं? ये सोच होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होगी। तो धर्म के नाम पर जो विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, उसमें कहते हैं ना कि सारी मति मारी जाएगी लोगों की। धर्म के नाम पर जब बात होती है तो इंसान अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसीलिए ये स्थिति तो बड़ी भयानक है। और थर्ड वर्ल्ड वार, लोग सोच रहे हैं हथियारों की लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई। अरे हथियारों से ज्यादा तो हमारे मनोबल को तोड़ने की लड़ाई होगी, हमारे धर्म को दूषित करने की लड़ाई होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई होगी। मानवता को हम इतना तार तार कर देंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब जैसे आप समझिए, जब यूक्रेन और रशिया की बात थी, हमास और फिलिस्तीन की बात थी, अभी हाल ही की बात है, जी तो कुछ लोग रात को थिएटर से निकले तो उनको अगवा कर लिया गया। भाई उनका क्या दोष है? जी और फिर हमास के लड़ाकों ने उनके साथ जो बर्बरता की, महिलाओं के साथ जो बर्बरता की, ये कौन सा नियम, कौन सा कायदा, कौन सा कानून है जो आप यहाँ लगा रहे हैं भाई? तो ये धर्म के नाम पर जो चीजें होती है ना, ये इंसान को बिल्कुल अंधा बना देती है। सर एक कोट इसीलिए भी उसके जी, रिगार्डिंग है कि युद्ध का जो मतलब हमें पहले उसका पैसे नहीं देने पड़ते हैं, जो बिल आता है वो युद्ध के बाद ही आता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि युद्ध के समय सबकी मति तो भ्रमित हो जाती है, युद्ध जी, करने के टाइम वो सोचते नहीं है, लेकिन युद्ध होने के बाद का जो मंजर होता है तब हमें समझ में आता है कि हमारे हाथों से क्या चला। बिल्कुल आता है।
बिल्कुल होता है। सम्राट अशोक को भी बहुत बाद में समझ में हाँ आया था, जी। कलिंग युद्ध के बाद उन्हें समझ में आया। पांडवों को भी जब सबको मार दिया गया था, सब कुछ समाप्त हो गया था, तब उनको भी लगा कि बहुत बड़ा विजय तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बदले हमने क्या क्या खोया है। रामायण युद्ध के बाद में भी क्या शेष रह गया था? तो युद्ध के बाद में जो शेष बचता है, वो कोई, समझ लीजिए कि इस धरती को दोबारा से नए सृजन की तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए इससे कुदरत के नियम को समझिए कि एक बीज पेड़ बनाता है, वो पेड़ दोबारा बीज बनाता है, वो बीज फिर पेड़ बनाता है, पेड़ फिर बीज बनाता है। इसी तरह से सनातन इस संसार को नई सृजन की ताकत देता है, नया स्वरूप देता है। हम इस सनातन को भूल करके विनाश की लीला को रचते हैं, फिर विनाश के बाद में यही सनातन का बीज पुनः सृष्टि को नए सृजन के रूप में आगे लेकर के आता है। तो इसीलिए सनातन जो है, इस सृष्टि का बीज है, जो कभी भी इस सृष्टि को समाप्त नहीं होने देगा। इसलिए सनातन के समाप्त होने का मतलब है सृष्टि के बीज का समाप्त हो जाना। सृष्टि का बीज कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए सनातन भी कभी समाप्त हो नहीं सकता। जी। सर जैसे आपने वैसे तो सारी ही चीज़ों के आंसर्स दिए हैं, लेकिन एक जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे कहा जाता है कि सतयुग, फिर इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, ये चक्र चलता रहता है। जी। तो मतलब मेरा ये जानना चाहती हूँ मैं कि जो ये चक्र चलता है, तो क्या फिर से यही कहा जाएगा कि जब युग का अंत हो जाता है तो फिर से हम अगर सतयुग में जाते हैं तो फिर से नहीं 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 वही चीजें रिपीट होती हैं? नहीं 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 नहीं, कलयुग के बाद में सतयुग नहीं आएगा, धर्मयुग आएगा। पांचवा तत्व सक्रिय होगा। पांचवें के बाद जब छठा तत्व सक्रिय होगा, तब वैभव युग आएगा। अच्छा। वैभव के बाद न्याय युग आएगा, शनि का मतलब एलिमेंट काम करेगा। शनि और जी शुक्र। जी अच्छा। जी, धर्म बृहस्पति, फिर शुक्र का तत्व सक्रिय होगा। तो धर्म युग के बाद में 20,000 वर्षों के बाद में जब वैभव युग आएगा, तब आप देखेंगे कि संसार के अंदर हर व्यक्ति वैभवशाली होगा, किसी चीज की कोई कमी होगी नहीं किसी के पास। गरीबी क्या होती है कोई जानेगा भी नहीं। इसी तरह से धर्मयुग के अंदर अधर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, कोई नहीं जान पाएगा। हर व्यक्ति धार्मिक होगा, हर व्यक्ति सत्य को समझने वाला होगा, हर व्यक्ति धर्म को जानने वाला होगा, हर व्यक्ति शास्त्र ग्रंथों के मर्म को समझता होगा, उसकी गहराई को समझता होगा। ये समय आने वाला है। तो ये समय आने वाला है, तो पाप तो खत्म होना ही है, अधर्म तो खत्म होना ही है, धर्म के नाम पे व्यापार तो सिमटना ही है, शास्त्र ग्रंथों में जितनी मिलावट थी वो सब दूर होनी होनी है। तो इस समय तो वही चल रहा है। और सर जैसे ये वर्ल्ड थर्ड है, तो मतलब इसमें भारत की भूमिका क्या होगी? भारत इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भारत इसमें विश्व गुरु की भूमिका निभाने वाला है। भारत से ही वो संत निकलेंगे जो पूरे विश्व को एक नया रास्ता देंगे, एक नया धर्म देंगे, एक नई शासन प्रणाली देंगे, एक नए सिद्धांत देंगे, और वो सब कुछ जो होगा उस सनातन के आधार पर होगा। और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसीलिए और भारत को सबसे ज्यादा सुरक्षित इस समय परमात्मा रखेगा। और हमारे जो संत हैं, साधु हैं, कई मतलब ये माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो हिमालयों में तप कर रहे हैं, और नागा साधु हैं, उनका भी रोल क्या इसमें क्या होगा? एक बात मैं सच्चाई के साथ आपके सामने रखता हूँ, जो भी लाखों की भीड़ आप देख रहे हैं संतों के नाम पर, इनमें से केवल मुट्ठी भर सच्चे संत रह जाएंगे। बाकी सब जितने भी हैं जो सच्चाई से दूर हैं, उन सबको किनारे कर दिया जाएगा। ये प्राकृतिक तौर पर होगा, ये किसी कोई आंदोलन या कोई इससे नहीं होगा, ये प्राकृतिक तौर पर होगा। मुट्ठी सर भर आप लोग रहेंगे जो सत्य को जानने वाले होंगे, सत्य को समझने वाले होंगे।
और जो इधर उधर भी होंगे और अगर उनको सत्य दिख रहा है तो वो लोग अपनी विचारधारा को बदलकर सत्य के साथ जुड़ जाएंगे। तो जो सत्य के साथ जुड़ने वाले होंगे वो सनातन के साथ अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, और जिन्हें सत्य के साथ जुड़ना ही नहीं है, जिन्हें सनातन के साथ जुड़ना ही नहीं है, जिनको तो केवल व्यापार करना है, जिनको तो केवल रोटियां सेकनी है, जिनको केवल पैसा कमाना है, उनका हाल क्या होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। सर आपने मतलब इस पूरे एपिसोड में सारी चीजों को बहुत ही गहराई के साथ आपने बताया है, और एक्चुअली 1 आवर से आप कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं। हम इस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस जो रह गए हैं, और मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि लास्ट में आपका जो अपना एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं, कि जैसे ये तीसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उसमें जो हमारे व्यूअर्स जो भी इसे देख रहे हैं उनके लिए एक ऐसा मैसेज जिससे लोग जान सके कि मतलब उनको आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए और किस तरह से उनको जीवन यापन करना चाहिए। जी देखिए, एक ही बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, धर्म को ज्ञान के साथ जोड़कर देखिए। ज्ञान अर्थात धर्म को जो है ना, जैसे हम कहते हैं 4th नंबर और 5th नंबर एलिमेंट। 4th होता है बुद्ध का, 5वां होता है ज्ञान का। 5 और 4 को मिलाएंगे तो 9 बनता है, यानी कंप्लीट एक प्रोसेस। तो कभी भी धर्म को बिना बुद्धि के नहीं और बुद्धि को बिना धर्म के नहीं यूज करना चाहिए। इन दोनों को जब कंबाइंडली आप यूज करेंगे तो आपको सच्चाई जरूर नजर आएगी। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान का समय हमें अंधविश्वासी नहीं बना करके बल्कि साइंटिफिकली हर चीज को समझने के लिए इशारा कर रहा है। इसलिए अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं को सत्य के पैमाने पर परखिए, सत्य का अनुसरण कीजिए, और आने वाला भविष्य केवल और केवल सनातन का है। सनातन के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी शेष न था, न है, न होगा। और इसीलिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण अब इस धरती पर एप्लीकेबल होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जाति मनुष्य है, हमारी पहचान आत्मा है, और हमारा धर्म सनातन है। इसके अतिरिक्त ना हमारी कोई पहचान थी, ना पहचान है, और ना पहचान रहेगी। ये सत्य जितना जल्दी हमें समझ में आएगा उतना जल्दी हम सनातन के साथ कनेक्ट होंगे। एकमात्र यही सार है इस सनातन को देखने, समझने, जानने और उससे जुड़ने। इसके अतिरिक्त और कोई ना रहस्य है ना होगा। इसको समझ लिया तो सारे रहस्य अपने आप समझ में आ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर। और मतलब आपने ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन किया। आपके जितने भी वीडियोस होते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही मतलब जो भी आपके शब्द होते हैं बहुत ही चूज किए हुए होते हैं। आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और मैं जन मीडिया की तरफ से और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी जो मतलब सीक्रेट्स नॉलेज ही कहूँगी कि कई सारी ऐसी सीक्रेट्स नॉलेज हमें मिलती है जो हमें आगे की विजन्स प्रोवाइड करती है, और हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी फिर भी आ जाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, क्योंकि आप 1 आवर से कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं और आपका खुद का भी चैनल आप करते हैं, तो मैं आज इसी बात पे इसको एंड करती हूँ। लेकिन हम नेक्स्ट प्रोग्राम फिर से आपके साथ रखेंगे इस बार। बहुत बहुत जी नमस्कार सर, धन्यवाद।